back to the channel Extreme Study. This is Radhika Kaur and today we are going to talk about continuous distribution of charge. So first of all, what's the meaning of the word continuous distribution of charge? Continuous means लगातार, distribution means बांटना. और चार्ज को लगातार कैसे हम बांट सकते हैं? So let's start the topic continuous distribution of charge. Continuous distribution of charge. ओके, चार्ज को हम तीन तरह से बांट सकते हैं, वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में या फिर थ्री डायमेंशन में. सो पहले तो हम देखते हैं कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन का मतलब क्या है. वन डायमेंशन मीन्स कि अगर कोई आदमी स्ट्रेट किसी रोड पे चल रहा है, दैट मीन्स वो वन डायमेंशन में उसकी मोशन हो रही है. तो टू डायमेंशन का क्या मतलब है, वही पर्सन स्ट्रेट चलते चलते एकदम से लेफ्ट या राइट मुड़ जाए तो उसकी मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे. तो वही पर्सन अगर अप या डाउन स्टेयर्स में भी चढ़े, अप या डाउन, तो उसको हम बोलेंगे कि उसकी जो मोशन है वो थ्री डायमेंशन है. सो इसको एक ग्राफ से समझते हैं. जैसे ग्राफ को हम तीन एक्सिस में डिवाइड करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ये एक्चुअल में थ्री डायमेंशनल डायग्राम है. जैसे एक्स एक्सिस मीन्स जैसे दीवार का एक कोना हो और ये उसकी एक एक्सिस में हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन. तो ये दूसरी डायमेंशन जो हो गई, जैसे इस बोर्ड की ये एक एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस, ये दूसरी वाई एक्सिस और इसके जो बाहर आएगी एक्सिस उसको हम बोलेंगे जेड एक्सिस. तो ये जो जेड एक्सिस है वो इस तरफ है, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ. तो ये अगर कोई पर्सन सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे या फिर जेड एक्सिस पे, मतलब वो किसी भी एक एक्सिस में मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 1D, मीन्स वन डायमेंशनल मूवमेंट. तो वो पर्सन अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो मतलब वो एक्स एक्सिस में तो मूव कर ही रहा है, आगे तो बढ़ ही रहा है, बट ऊपर या नीचे वो क्या हो गया, टू डायमेंशनल. तो अब वही पर्सन ऊपर नीचे होने की बजाय इस तरफ भी मूव करेगा, ऊपर भी, नीचे भी और फ्रंट भी, बैक भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल. तो ये है वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन. इसको याद रखने का एक और तरीका है. इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, वन डायमेंशन के यूनिट से. वन डायमेंशनल मीन्स लेंथ वाइज इसके यूनिट्स हमेशा क्या होंगे, मीटर्स. वन डायमेंशन मीटर्स की पावर 1. टू डायमेंशनल में मीटर्स की पावर हमेशा 2 होगी. मतलब लेंथ तो होगी, साथ में ब्रेड्थ भी होगी. उसके साथ थ्री डायमेंशनल की अगर बात करें तो इसके यूनिट्स हमेशा मीटर्स क्यूब होंगे. मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ें होंगी. इसे आप नोट भी कर सकते हैं. ऐसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब ये तो है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में. बट क्या होगा कि अगर कोई पर्सन रेस्ट पे हो, किसी एक ही पोजीशन पर बैठा हो या लेटा हुआ हो, तो उसको हम किस डायमेंशन में इंक्लूड करेंगे, तो उसको हम वन डायमेंशनल में इंक्लूड करेंगे. वो कैसे कि जैसे एक पर्सन सपोज यहाँ पर है, तो आप तो बोलोगे कि उसका वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस है, जेड एक्सिस पे भी है, एक्स एक्सिस पे है, बट नो, हम क्या करेंगे, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, वो अपने में ही अकेला रेस्ट पे है, तो हम वहीं से ग्राफ स्टार्ट कर लेंगे, चाहे तो वो ओरिजिन हो जाए, उसको ओरिजिन मान लो. तो वो एक ही पॉइंट पे है, एक ही पोजीशन पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन. सो अब इन तीनों की एग्जांपल्स देखते हैं. वन डायमेंशनल की एग्जांपल तो यही हो गई, द पर्सन हु इज एट रेस्ट, और यू कैन से द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द चेयर. सो
So that means that person is in one dimensional motion. So two dimensional की example क्या होगी? An insect is crawling on the floor. Suppose a snake. Snake जो है उसकी motion भी कैसे होती है? ऐसे ही snake चलता है ना. तो उसी तरह से अब थ्री डायमेंशन की एग्जाम्पल क्या होगी? अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई, और यू कैन से एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई. सो दिस वाज जस्ट अबाउट मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशनल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स. अब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होगी कि जो सिर्फ एक ही एक्सिस पे हो. सपोज लाइन, जब हम पूरा अगर लिखें लीनियर जो चीज़ होगी लाइन के मतलब एक स्ट्रेट फॉर एक रोड है, तो ये क्या हो गई? वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. तो टू डायमेंशनल की बात करें तो कोई सरफेस हो गया. सरफेस मीन्स कोई आप रेक्टेंगल ले सकते हो, स्फीयर ले सकते हो, या फिर स्फीयर का आउटर एरिया ले सकते हो. उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस. या उसको हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होगी? जो जैसे कि स्फीयर हो गया, स्फीयर, और यू कैन से अ क्यूब इज आल्सो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. तो ये जो है कुछ मोटी मोटी सी बातें जिससे आपको टॉपिक समझने में आसानी हो जाए. सो लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके हैं. वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टू डायमेंशन में और थ्री डायमेंशन में. अब आपको पता है कि 1, 2 और 3 डायमेंशनल मोशन या ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन 1, 2, 3 और डायमेंशन में हम कैसे कर सकते हैं. तो अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से हो सकती है. वन डायमेंशन हमने बोला लीनियर. तो हम फर्स्ट चार्ज को हम 3 तरह से बांट सकते हैं. ये हमने ऑलरेडी सारा डिस्कस कर लिया, वन डायमेंशन, टू डायमेंशनल और 3 डायमेंशन में. अब वन डायमेंशनल में उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम एक न्यू टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स कितना चार्ज ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी. तो अगर पर यूनिट लेंथ, अगर लीनियर की बात करें तो एक 1 यूनिट लेंथ में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी. तो इस लाइन के ऊपर मान लीजिए कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं? लैम्डा. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू. जितना चार्ज इस पूरी लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, टोटल चार्ज को हमने नाम दिया क्यू. तो 1 यूनिट लेंथ की हमने बात की, इसकी टोटल लेंथ अगर मान लो एल है, एल, तो अगर 1 यूनिट की बात करेंगे तो ये 1 मीटर आ जाएगी. तो डेंसिटी कितनी होगी? सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी. जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लीनियर चार्ज डेंसिटी. So second thing is surface charge density. So what is surface charge density? अब surface की बात करें, surface जो फिजिक्स स्टूडेंट है वो एक टर्म याद रखें. यहाँ जब कभी भी surface वर्ड आया मीन्स वहाँ एरिया की बात हो रही है. So अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. अब ये मान लिया हमने ये एक स्क्वायर है, तो इसके ऊपर चार्ज है प्रेजेंट जो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है. तो इसका जो एरिया है इसको हमने कैपिटल ए मान लिया. इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया है दैट इज ए. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा. तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑन पर यूनिट एरिया. तो थर्ड टाइप है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी.
अब यही चार्ज जो है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सपोज कर लो ये स्क्वायर है, क्यूब भी मान के चल सकते हो, ये स्फीयर है, सॉरी स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, स्फीयर कैसे होता है, बॉल की तरह 3 डायमेंशनल होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब पूरा अंदर में, पूरा उसके अंदर एक चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पूरे स्फीयर में अगर चार्ज है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिलीट कैसे करते हैं, रो से, Q बाय V। वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो इन तीनों फॉर्मूलाज को हमने फोर्स में कैसे यूज करना है, पहले इनको साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि बाद में इसको फोर्स में यूज करना है हमें। रो is equals to Q by A and third is sigma is equals to Q by A, rho is equals to Q by V। तो अब इन तीनों फॉर्मूलाज को फोर्स में, फोर्स की वैल्यू निकालने में हम कैसे यूज करेंगे। अब जो कूलम्स लॉ में हमने फोर्स निकाली थी, आप उन तीनों में यूज कर सकते हो, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर्स फॉर्म में, और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स में जो हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी उसमें। अब मैं मान लीजिए पोजीशन वेक्टर्स में अगर ले रही हूँ तो इस ग्राफ में इस पॉइंट पे मान लो Q चार्ज है और सेकंड पॉइंट पे चार्ज नहीं है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, चार्ज गिवन नहीं है। तो लीनियर चार्ज कैसे होगा इस लाइन पे, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से r1 हो गया, इस पॉइंट का डिस्टेंस r2 हो गया। तो इसकी डायरेक्शन कौन कैसे होगी, आउटवर्ड। तो अगर हम फोर्स मान के चल रहे हैं फ्रॉम पॉइंट, इसे नाम दे दीजिए 1 और इसे हम अगर नाम देते हैं 2, जैसे ए भी मान सकते हो, 1 2 मान लिया। सो 1 पर 2 की वजह से तो वैल्यू क्या आएगी 4, हम यहाँ पे सीधा के लिख देते हैं, ओके। तो Q1, अब इस टर्म पे हमको चार्ज गिवन नहीं है, चलो सपोज पहले नाम देते हैं कि टोटल चार्ज ये जो है वो Q है, Q है। तो डिस्टेंस कितना में है इन दोनों में, 1 2 मीन्स 1 माइनस 2, ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला ले रहे हैं तो इसकी क्या आएगी, क्यूब आएगी 1 माइनस 2। अब इसमें Q की वैल्यू, जो Q है हमें पता है कि Q की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो इसमें से Q को हटाना पड़ेगा। तो Q को हटाने के लिए हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मतलब ये लैम्डा जो है वो इस टर्म में आ सकता है। तो इस पूरी टर्म से Q की वैल्यू अगर निकालें, L मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, F12 की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा L R1 माइनस R2 Q R1 माइनस R2 इज अ वेक्टर फॉर्म। तो इसी में आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हो, वो क्या है कि ये जो लाइन है वो पूरी लाइन लीनियर, पूरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब इस पूरी जो लाइन के ऊपर तो टच नहीं करेगी, वो एक छोटे से पॉइंट पे टच करेगी। तो समटाइम्स बुक में लिखा होता है कि ये L नहीं लेके इसको DL लिया होता है। तो DL कैसे लेंगे, अगर DL लिया होगा तो बाहर आप देखोगे कि इंटेग्रल का साइन होता है। तो जब इंटेग्रल को हम खोलते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड है, क्यूब है, देखिए ओके, तो ये इंटेग्रल को हम अंदर लेके गए, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लाएंगे, तो इंटेग्रल सिर्फ आएगा DL का। तो इंटेग्रल DL जो है वो किसके इक्वल है, फुल लेंथ के। तो आप ये स्टेप भी लिख सकते हो, और अगर आपने स्टेप ऐड करना है तो ये स्टेप इससे
पहले आप इसको भी एडिशनली इसमें डाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन है लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो हम फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की बजाय अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो यहाँ पर ये सारी इक्वेशन ऐसे आएगी सेम। अगर लीनियर की जगह पर हमें कोई सरफेस गिवन हो तो इस सरफेस के ऊपर चार्ज होगा प्रेजेंट, तो सरफेस की जगह पर सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ए। सिग्मा ए हम यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा एल की जगह पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह पर सिग्मा ए। बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इसी तरह से अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर सरफेस हटा के वॉल्यूम आया है, इस पे सारा चार्ज प्रेजेंट है। तो इसी फॉर्मूले से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो V। तो यहाँ पर क्या आएगी फिर वैल्यू, रो V। तो तीनों टर्म्स में हम इस तरह से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक और टिप आपको बता दूं याद रखने के लिए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग जो फॉर्म्स में इसको याद करना है, तो ये कई बच्चों के माइंड में थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो इसको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए L से लीनियर चार्ज, L से लैम्डा। सो S से सरफेस चार्ज, S से है सिग्मा। तो एक ही बच गया लास्ट, वो तो आप याद कर ही लोगे। सो दिस वॉज द कंसेप्ट अबाउट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज कंप्लीट, विच इज कूलम्स लॉ। So I hope so full lecture is clear to all of you, but if there will be any doubt you can ask in the comment box. So that's it for today. Meet you in the next video. Till then, bye bye.